प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज हम फिर मिलते हैं एक कहानी के साथ। देखिए, एक साधु अपने चेले के साथ घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा। शाम घिरते देख एक जगह डेरा गिराया। फिर अपने चेले को कुछ रुपए थमाते हुए कहा, जाओ और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आओ। उनका चेला गुरुजी के आदेश के अनुसार चल पड़ा। नगर के बाजार में घुसकर उसने खरीदारी प्रारंभ की, लेकिन यह देख वह दंग रह गया कि उस नगर में हर चीज़ का भाव टक्के सेर ही था। टक्के सेर भाजी, टक्के सेर खाजा, टक्के सेर सोना, टक्के सेर चांदी। उसने लोगों से नगर का नाम पूछा तो पता चला कि यह अंधेरपुर नगरी है। यहाँ के राजा का नाम चौपट है। उस राजा के आदेश से ही यहाँ सब कुछ टक्के सेर है। चेला के इस अंधेरपुर नगरी में चावल, दाल या आटे की जगह मेवा मिठाई खरीदना ही उचित समझा। मेवे मिठाई के साथ अपने गुरु के पास आकर चेले ने सारी बात बताई। दोनों गुरु चेला भूखे थे। मेवे मिठाई खाकर तृप्त हुए। अब खाने के बाद जब साधु जित्मीनान हुए तो उन्होंने अपने चेले से कहा, यह अच्छी जगह मालूम नहीं पड़ रही। यहाँ रुकना उचित नहीं। किसी तरह रात बिता ले, सुबह यहाँ से चल देना होगा। इस पर चेले ने गुरु से आरजू मिन्नत की, नहीं महाराज, यहाँ से चलना ठीक नहीं है। इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। कम ही पैसे में यहाँ भरपूर मेवा मिठाई उपलब्ध है। हमें कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए। मेरा मन यहाँ से जाने को नहीं कर रहा। साधु सिर्फ साधु ही नहीं, गुरु भी थे। अब चेले को अनुभव सिद्ध ज्ञान कराने के लिए वे वहाँ रुक गए। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आया। एक आदमी की कच्ची दीवार पानी लगने के कारण गिर गई। उस दीवार के नीचे एक बकरी दबकर मर गई। अब बकरी वाले ने दीवार मालिक पर केस किया। राजा के यहाँ दोनों की तलब हुई। राजा ने दीवार मालिक से पूछा, तुम्हारी दीवार इसकी बकरी पर क्यों गिरी? जवाब में दीवार मालिक ने कहा, हुजूर, इसमें मेरा दोष नहीं, उस राजमिस्त्री का दोष है जिसने दीवार बनाई है। अब राजमिस्त्री को दरबार में पेश किया गया। इस पर उसने कहा, सरकार, दीवार कमज़ोर होने का दोषी मैं नहीं हूँ। गिलावा बनाने वाला मजदूर है, उसी ने ढीला गिलावा बनाया था। इस पर गिलावा बनाने वाले मजदूर को पकड़ा गया। उसने फिर राज दरबार में अपनी फरियाद की, हुजूर, इसमें मेरा दोष नहीं, पानी देने वाला मजदूर का दोष है, वही ज़्यादा पानी दे रहा था। अब पानी देने वाले मजदूर को हाजिर किया गया। इस पर उसने विनती की, माई बाप, मेरा दोष नहीं, बाल्टी देने वाला का दोष है। उसी ने बड़ी बाल्टी दी जिससे अधिक पानी दिया गया। इस पर बाल्टी देने वाले को दरबार में प्रस्तुत किया गया। जवाब में उसने कहा, मेरा दोष नहीं है सरकार, दुकानदार का दोष है जिसके यहाँ से बाल्टी खरीदी गई है। अब बाल्टी दुकानदार पकड़ा गया। उसने भी राजा से फरियाद की, मेरा दोष नहीं है सरकार, मैं इस साइज की बाल्टी बेचता हूँ। इस पर राजा ने पूछा, क्यों, इसी साइज की बाल्टी क्यों बेचते हो तुम? हर साइज की बाल्टी क्यों नहीं बेचती? जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। जब राजा ने उसे दोषी करार दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। सज़ा के अनुसार दुकानदार को फांसी स्थल पर जल्लादों के हवाले कर दिया गया, लेकिन जल्लादों ने पाया कि दुकानदार की गर्दन बहुत पतली है और फांसी के फंदे के अनुकूल नहीं है। यह खबर राजा तक पहुंची।
जवाब में राजा ने आदेश दिया कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे फांसी दे दी जाए। अब मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज शुरू हो गई। इस खोज में साधु जी का वह चेला पकड़ में आ गया। टक्के से मेवा मिठाई खा खा कर उसने अपनी गर्दन मोटी कर ली थी। जब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा तो उसने साधु जी से याचना की, अब कैसे जान बचेगी गुरुजी? जवाब में साधु जी ने कहा, मैं तो कह ही रहा था कि यह रहने लायक जगह नहीं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब घबराने से काम नहीं चलेगा। और साधु जी ने चेले के कान में फुसफुसाकर एक परामर्श दे दिया। फांसी स्थल तक चेला के साथ साधु जी भी पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचते ही साधु और चेला एक दूसरे से झगड़ने लगे। साधु कहते, फांसी पर पहले मैं चढ़ूँगा, मेरी भी गर्दन तुमसे कम मोटी नहीं है। इस पर चेला कहता, नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, मेरी गर्दन आपसे मोटी है। जवाब में साधु जी अड़ गए, पहले मैं चढ़ूँगा। चेला भी ताव में आ गया, नहीं, पहले मैं चढ़ूँगा। अब दोनों ओर से बकबक शुरू हो गई, पहले मैं तो पहले मैं। यह खबर भी राजा तक पहुंची। इस विचित्र खबर पर राजा ने वहां स्वयं उपस्थित होकर उन दोनों से पूछा, पहले फांसी पर चढ़ने के लिए तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? बारी बारी से दोनों चढ़ जाना। जवाब में साधु ने कहा, सरकार, मैं साधु सन्यासी हूँ, आग पास जानता हूँ। इस समय ऐसी घड़ी गुजर रही है कि जो इस मुहूर्त में पहले फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे बैकुंठ जाएगा और स्वर्ग का राजा बनेगा। साधु की यह बात सुन राजा ने कहा, तो पहले मैं अब फांसी पर चढ़ूँगा। और राजा फांसी पर चढ़ गया। अब साधु ने अपने चेले के साथ वह नगर छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मूर्खों के साथ या मूर्खों के संगत में रहने से हम कभी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए मूर्खों का साथ छोड़िए और बुद्धिजीवियों का साथ पकड़िए। धन्यवाद।